हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 24। सब्ट्रैक्ट 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करना है 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। जिस चीज़ से सब्ट्रैक्ट करना है वो चीज़ पहले लिखी जाएगी। मीन्स यहाँ पे 4c वाली टर्म जो है वो पहले आएगी, बट साथ ही 3a को भी मल्टीप्लाई होगा पूरे अंदर फैक्टर के साथ, 2b को भी मल्टीप्लाई होगा सारे फैक्टर के साथ। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। तो साथ साथ हम मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे और सब्ट्रैक्ट का साइन लगा के सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट टर्म जो फ्रॉम कहा गया है वो वाली टर्म लिख लेते हैं। माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये पहले आएगी, माइनस बाकी दो टर्म्स हैं तो इनको एक साथ रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं इसके लिए, क्योंकि माइनस से अंदर के साइन चेंज होते हैं, कोई मिस्टेक ना रहे इसलिए। क्वेश्चन हमने सेट करके लिख लिया है। अब मल्टीप्लाई करते जाइए। माइनस 4c को a के साथ मल्टीप्लाई किया, आगे आपके पास 4ac, 4c को b के साथ किया 4bc, वैसे ही 4c को 4c के साथ आया आपके पास 4c स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को कंटिन्यू रखिए क्योंकि लास्ट में साइन इस माइनस की वजह से चेंज होंगे। मल्टीप्लाई करते जाते हैं टर्म बाय टर्म। पहले आया 3a स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 3ab, नेक्स्ट 3ac, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस 2ab। ओके, माइनस 2b को जब माइनस b से आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b को b से 2b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2b और साथ में c, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमारा काम है इस ब्रैकेट को ओपन करना। माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, अब माइनस 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3ab प्लस माइनस माइनस 3ac माइनस माइनस प्लस हो गया 2ab प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2bc। ये बात बनी हमारे पास। अब हम देख लेते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। पहले तो स्क्वायर वाले टर्म्स लिखते हैं। ए स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ एक है और ए स्क्वायर वाली टर्म कोई भी अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज़ ए स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। वैसे ही बी स्क्वायर के साथ है और कोई टर्म नहीं है बी स्क्वायर की तरह दिखने वाली कोई, वैसे ही सी स्क्वायर। नाउ जो जिनका हो गया काम वो मैंने टिक कर दी। अब ए बी, ये है मेरे पास एक ए बी की टर्म। क्या ए बी की टर्म और भी दिख रही है मेरे पास? लाइक टर्म्स ऐड होगी बिकॉज यस। अब साइन देखिए इसका, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 1 रह गया और उसके साथ साइन क्या आएगा? माइनस का, सॉरी यहाँ माइनस का। तो ए बी 1ab लिखने का मतलब नहीं है, इसलिए हम इसे माइनस ए बी लिख सकते हैं। इन दोनों का काम भी हो गया। अब बी सी वाली टर्म देखते हैं। बी सी वाली एक टर्म ये है, बी सी वाली दूसरी टर्म ये है, दोनों ही प्लस की हैं तो ईजी, 4 + 2 = 6bc। अब ए सी वाली टर्म लास्ट टर्म बची हमारे पास, तो एक ये है ए सी वाली टर्म और एक ये है, ये माइनस है ये भी माइनस है, सो माइनस माइनस इज प्लस। 4ac में 3ac ऐड करेंगे, आगे आपके पास 7ac, साइन रहेगा जो दोनों में हमारे पास बड़ी टर्म है दैट इज़ 4 की, 4 का साइन ऐसे रहेगा। इसके नेक्स्ट इन टर्म्स को कुछ नहीं होगा, मतलब ना वो ऐड होंगी ना सब्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि जो जो लाइक टर्म्स थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, अ रोड रोलर टेक्स 750 complete revolutions to move once over to level a road। ये है रोड रोलर, जो इसके फ्रंट वाले पोर्शन की बात हुई है। ठीक है, जो है एक सिलेंडर की शेप का,
तो ये लेवल करने के लिए, रोड को जब लेवल करना पड़ता है तो ये लेता है 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर, हमें इस रोड रोलर का डायमीटर दिया गया है, साथ ही लेंथ दी गई है, तो हमें रोड का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन के बेस पे वो मैंने लिख ली है। जो सिलेंडर के केस में लेंथ ऑफ द रोलर दी गई है यहाँ पे, उसे हम हाइट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसे मैंने लिख लिया है हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, डायामीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हाइट जो वो मीटर में है और डायामीटर जो वो सेंटीमीटर में है, या तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 84 डिवाइडेड बाई 100.84 मीटर आ गया, ठीक है। जब एक रिवोल्यूशन लेगा, जो रोलर जो है वो रोड पे जब एक बार घूमेगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है। एक बार रोल करने पर वो कवर करता है 2 पाई RH, that is equal to curved surface area. So area covered in one revolution by roller, that is curved surface area of cylinder या फिर रोलर, जो भी आप लिखना चाहें। इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई RH। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। रेडियस, यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दिया है, डायमीटर से हम निकालेंगे रेडियस। रेडियस क्या आता है, 0.84 डायमीटर का आधा, ठीक है, 0.42 मीटर, 0.42 आ गया। और हाइट है इसकी 1 मीटर। अब इसका टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 7 से 4 नहीं जाते, 7 6 ऐसे आ गया। 9 0 6 ये आ गया आपके पास। अब डेसिमल के कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं, तो ये आ गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर। एक रिवोल्यूशन में तो इतना एरिया कवर हुआ, तो हमें रिवोल्यूशन दिए हैं 750, देन एरिया कवर्ड इन 750 रिवोल्यूशंस। एरिया कवर्ड इन 750 रिवोल्यूशंस। तो जो एक रिवोल्यूशन का एरिया आया आपके पास, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 750 से, ठीक है। ये आ गया। ये आ गया आपके पास। अब एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, तो एक ज़ीरो, क्योंकि 750 से था ना मल्टीप्लाई, तो हमने ये कर दिया 2 प्लेस पर डेसिमल, तो यहाँ पे आ गया। ये आ गया आपका 1980 मीटर स्क्वायर। तो रोड का एरिया इतना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अ ट्रेन इज़ मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड दी है हमें। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में ये कितनी ट्रैवल करेगी। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अगर जाना होगा ट्रेन को तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। आपके पास ये डिटेल दी गई है। सबसे पहले अगर हम यूनिट्स को देखें, इसकी टाइम की यूनिट है यहाँ पे मिनट और स्पीड की है आर की, तो टाइम को भी हम आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर हम आगे कर सकते हैं। तो 20 मिनट के हम आर बनाएंगे, तो 20 को डिवाइड करेंगे 60 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आगे 1/3 आर हो गया, ठीक है। नाउ स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमें स्पीड दी है, टाइम भी दिया है, तो डिस्टेंस निकल जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 75, अब यूनिट सेम है, अब कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम है आपका 1/3। ये आ गया 25 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस आएगी 25 किलोमीटर। सेकंड में हमें पूछा गया है
बी पार्ट में कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, हमें टाइम पता करना है अगर डिस्टेंस है आपके पास 250 किलोमीटर। अब टाइम निकालना है, डिस्टेंस आपको दी गई है और स्पीड भी आपको, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से है तो स्पीड तो वही रहेगी, ठीक है। तो टाइम, इसी फॉर्मूले से टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपकी 250, स्पीड है आपकी 75, 25 आंसर ये आ गया। 3 3 ज़ार 9, एक कैरी, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, सो ऑन ऐसे चलेगा।